देश का अपना चैनल। मरकजी काबीना की मीटिंग में उज्ज्वला से फायदा उठाने वालों के लिए बड़ा ऐलान। सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए। तेलंगाना के लिए नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और नेशनल हल्दी बोर्ड के कयाम को मंजूरी। ईडी का आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह के घर पर छापा। एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक मामले में कार्रवाई। दिल्ली हुकूमत में बढ़ती हुई बदउनवानी के खिलाफ बीजेपी का आप दफ्तर के बाहर एहतजाज। बीजेपी ने एक्साइज मामले पर किया हमला, कहा आम आदमी की पार्टी बन गई है घपलों का अड्डा। एएपी के मेंबरान पार्लियामेंट पर वजीर आला की रिहाइशगाह से रकम वसूल करने का लगाया इल्जाम। हिंदुस्तानी फिजाइया को मिला तेजस का नया वर्जन। HAL कंपनी ने बेंगलुरु में फिजाइया को सौंपा तेजस ट्रेनर वर्जन। मुल्क का खुद इन्हिसारी के अज़्म की तरफ अहम कदम। सिक्किम के संगेताम में बादल फटने से सैलाब जैसी सूरत हाल। 23 फौजी अहलकार लापता। वजीर आला प्रेम सिंह तमांग ने लिया सूरत हाल का जायजा। एशियाई खेलों की तारीख में हिंदुस्तान की अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी। जकार्ता गेम्स के 70 तमगों की तादाद को छोड़ा पीछे। ज्योति ओजस ने तीरंदाजी के कंपाउंड मिक्स टीम में जीता तलाई तमगा। 35 किलोमीटर वॉक, स्क्वाश और बॉक्सिंग में मिला कांसे का तमगा। हिंदुस्तानी मर्दों की हॉकी टीम पहुंच गई फाइनल में। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से बड़ी उम्मीदें। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पे नजर डालते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज काबीना की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। काबीना ने एक बड़े फैसले के तहत LPG सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की कमी करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी की गई थी। आज से उज्ज्वला स्कीम के मुस्तहिक अफराद के लिए सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए की जा रही है। रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपए कम किए गए। तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी एज इट इज चलती रही, तो उनको 700 रुपए का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कृष्णा नदी के पानी के सिलसिले में मरकजी काबीना ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दरमियान पानी की तकसीम के लिए एक नया टर्म ऑफ रेफरेंस देने का ऐलान किया है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली इस कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को
कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने बरामदात के लिए $1 अरब का हदफ मुकर्रर किया है। इसी सिलसिले में काबीना ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हल्दी बोर्ड कायम करने का फैसला किया है। हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। $1 बिलियन तक इसको लेकर जाएंगे, और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी, और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश की तश्कील के वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए एक कबायली यूनिवर्सिटी बनाने का बंदोबस्त किया गया था। आंध्र प्रदेश में पहले ही एक यूनिवर्सिटी कायम की जा चुकी है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में काबीना ने आज तेलंगाना के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम का फैसला किया है। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में। तेलंगाना में जमीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो जमीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे समकक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। इसी दौरान मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुलुगु जिले में एक नई ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम के फैसले का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इसके लिए 889 करोड़ रुपए भी मुख्तस किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का कैबिनेट में निर्णय किया है। उसके बाद निर्णय ही नहीं है, उस लगभग 889 करोड़ फर्स्ट फेज में एलोकेशन हुआ है। उसमें इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुलुगु, तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर भी है, उस गांव में इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। मैं इस ट्राइबल्स की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की सरकारी रिहाइशगाह पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तलाशी जारी है। संजय सिंह का नाम दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घपले में दाखिल चार्जशीट में शामिल है। ईडी के इस छापे को इस चार्जशीट से जोड़ा जा रहा है। इस घपले में संजय के करीबी रिश्तेदारों से पहले ही पूछताछ हो चुकी है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के कई लीडर तहकीकाती एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उस वक्त के वजीर सत्येंद्र जैन को गुज़िश्ता साल मई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। ताहम अब उन्हें बीमारी की वजह से अदालत से अबूरी जमानत मिल गई है। इस साल फरवरी में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने इस घपले के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी गिरफ्तार किया गया। तब से सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे हैं।
बीजेपी ने शराब घपले पर अरविंद केजरीवाल हुकूमत पर हमला किया है। बीजेपी ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल से आपके रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह की रिहाइश गाह पर ईडी के छापे पर सवालात पूछे हैं। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि शराब घपले के सरगना का बायां हाथ घबराहट से कांप रहा है। उन्होंने कहा कि दायां हाथ 7.5 माह से जेल में है। आज उनके दूसरे हाथ संजय सिंह पर भी तफ्तीशी एजेंसियों ने छापा मारा है। कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे है, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों लिप्त हैं इस भ्रष्टाचार में, लेकिन ये 10 सर वाला भ्रष्टाचारी रावण कौन है? और यह भी सच है कि अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, वो डरे हुए हैं। जांच एजेंसियों के नाम से वो थर-थर कांपते हैं कि मुझे बचा लो। जांच एजेंसियों का मानना यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने कहा कि मुल्क और दिल्ली के लोग जान चुके हैं कि इन सब का एक सरगना है और वो है अरविंद केजरीवाल। मुलजिम दिनेश अरोड़ा ने एतराफ किया है कि शराब घपले की पहली रिकवरी मीटिंग दिल्ली के वजीर आला की रिहाइशगाह पर हुई थी। वो दिल्ली के वजीर आला की रिहाइशगाह बनने के बजाय भत्ताखोरी का अड्डा बन गया है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की हिदायत पर संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के अकाउंट में 32 लाख रुपए की वसूली की थी। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपया पापी आप अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 32 लाख की रिश्वत जो कि चेक से ली गई है, बाकी करोड़ों रुपया हो सकता है, जांच की परिधि में सामने आ चुका है, आगे भी आएगा। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने न्यूज क्लिक के मामले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि हमने देखा है कि कुछ लोग सहाफत की आड़ में हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे मुल्क से माली इमदाद भी ले रहे हैं जो भारत की मुखालफत करता रहा है। पत्रकारिता का मुखौटा पहनकर अंदर आपकी सूरत इतनी घिनौनी होगी कि वो देश के खिलाफ काम करेगी, और जब जांच एजेंसी अपना काम करेंगी तो आप कहेंगे कि ये पत्रकारिता करने से रोका जा रहा है। और दुख की बात तो यह है कि जब न्यूज क्लिक पे कार्रवाई होती है तो जो पत्रकार है कुछ चीन से जो वित्त पोषित पत्रकार हैं और नेता हैं, उनको बड़ा दर्द होने लगता है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए बीजेपी कारकुनों ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुबैना एक्साइज घपले के मामले में 2 गिरफ्तार मुलजिमों को अदालत से सरकारी गवाह बनने की इजाजत मिलने के बाद वजीर आला अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए आज बीजेपी कारकुनों ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर एहतजाज किया। ये एहतजाज किन किन मुतालबात पर किया गया, इसका जायजा लिया हमारे नामानिगार गिरीश निशाना ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ दिल्ली भाजपा का आईटीओ के समीप प्रदर्शन चल रहा है। क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, आइए बात करते हैं। भ्रष्टाचारियों के सरगना इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। 15 महीने से अरविंद केजरीवाल का सबसे प्रिय मंत्री जेल में है, कोर्ट बेल नहीं दे रही। साल भर से एक दूसरा प्रियतम व्यक्ति अरविंद केजरीवाल का मनीष सिसोदिया जेल में है, कोर्ट बेल नहीं दे रही। एक नया केस आ गया, संजय सिंह के खिलाफ शराब घोटाले के आरोपी ही गवाह बन रहे हैं कि संजय सिंह के मार्फत अरविंद केजरीवाल को पैसा गया। ये जो शराब घोटाला था, इसमें सारी चीजें बहुत स्पष्ट हो गई हैं। वे सरकारी गवाह बने हैं
उन्हीं के कारण आज सिसोदिया जेल में पड़े हैं। बहुत जल्दी शायद दिवाली उनकी भी तिहाड़ में मनेगी। ये बात देश का हर नागरिक जानता है कि जो शराब घोटाला है उसने युवाओं का, महिलाओं का, बच्चों का, उनका भविष्य खराब किया है। लेडीज हैं जो घर में काम करते हैं अपने, उन लोगों को इतनी परेशानियां पैदा कर दी उन्होंने कि घर वाले जैसे दारू का उन्होंने चलाया, अपनी औरतों के गहने तक बेच के उन्होंने दारू ली, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि औरतों की सेफ्टी के लिए वो आए थे दिल्ली के अंदर, लेकिन सेफ्टी के नाम पे हम लोगों को कुछ नहीं मिला। शराब घोटाले में जो 13 आरोपी थे उनमें से 3 सरकारी गवाह बन चुके हैं और वो अब केजरीवाल की पोल खोलना चाहते हैं। जो केजरीवाल ने जो इस मामले में जो घपला किया है, जो घोटाला किया है, उसकी पोल खोलने के लिए और जल्द से जल्द हम मांग करेंगे कि केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाए। भ्रष्ट सरकार, घोटाले सारे इन्होंने किए, चाहे शराब घोटाला ले लो, पानी घोटाला ले लो, बिजली घोटाला ले लो, ऐसा कौन सा घोटाला है जो इन्होंने नहीं किया। मैं तो चाहूंगा कि केजरीवाल जी को नेतृत्व के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल सरकार के 2 बड़े नेता सरकारी गवाह बने हैं और आज संजय सिंह जो इनका सांसद है, बड़ा नेता है, उसके ईडी पहुंची हुई है। किस तरह से जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। शराब नीति अगर गलत थी तभी आज इनको जमानत नहीं मिली। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इनके बड़े बड़े नेता, कोई भी सरकार आज तक ऐसी नहीं थी कि जिनका मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिनका स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो। तो आप देख रहे हो कि जनता इनको आईना दिखा रही है। तो हमने बातें करता है और दिल्ली की मासूम जनता को बेवकूफ बनाकर राजगद्दी हासिल कर लेता है और उसके बाद ऐसे ऐसे षड्यंत्र कर दारुओं की दुकानें खुलवाकर, क्या नाम, लोगों को गुमराह करके, और आज स्थिति ये कर दी, दिल्ली का विकास रोक दिया गया। चाहे नरमखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, चाहे नरमखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुशाले चाहे खूब लपेटे हो, भले स्वयं परिवारों के हित जीवन भर संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के बेटे हो। जो इन्होंने बात कही थी, जो जिस तरीके से इन्होंने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, उन सारी बातों को दरकिनार करते हुए दिल्ली को जिस तरीके से शराब की नगरी बनाने की कोशिश की गई, जब तक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाल देगा, दिल्ली की सड़कों पर इसी तरीके से संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर दिल्ली भाजपा का प्रदर्शन चल रहा है और साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि जो आबकारी नीति में वो संलिप्त थे, उसके हिसाब से उनको इस्तीफा देना चाहिए। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, जो असातिज़ा की भर्ती घपले की तहकीकात करने वाली मरकजी एजेंसी है, ने 9 अक्टूबर को टीएमसी के रुकन पार्लिमान अभिषेक बनर्जी को तहकीकात में शामिल होने के लिए एक ताज़ा सम्मन जारी किया है। इससे पहले कल यानी 3 अक्टूबर को ईडी ने अभिषेक बनर्जी को सॉल्ट लेक कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में पूछताछ के लिए बुलाया था। अभिषेक बनर्जी ने दिल्ली में पार्टी के एक प्रोग्राम में अपनी मौजूदगी का हवाला देते हुए हाजिर नहीं हुए। हिंदुस्तानी फ़िज़ाइया को आज तेजस का नया वर्जन मिला है। बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तेजस का ट्रेनर वर्जन एयरफोर्स के हवाले किया। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा और एयर चीफ मार्शल भी मौजूद थे। तेजस का नया वर्जन एक ट्विन सीटर ट्रेनर वर्जन है। इस तरबियती तैयारे का नाम LT-2501 रखा गया है। इसे लेड इन फाइटर ट्रेनर यानी लिफ्ट भी कहा जाता है। तेजस का ट्रेनर वर्जन 2 सीटों वाला ट्रेनर हवाई जहाज है। ये तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A लड़ाका तैयारों के साथ तेजस HAL के 3 प्रोडक्ट मॉडल्स में से एक है। इसकी लंबाई 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। हवाई जहाज की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 1.6 मैक है। ये ज्यादा से ज्यादा 50,000 मीटर की बुलंदी तक उड़ सकता है। इसमें हथियार ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। शुमाली सिक्किम में लहुंग झील पर अचानक बादल फटने से सेंगनिम की तीस्ता नदी में अचानक सैलाब आ गया। वादी में कुछ फौजी तंसीबात मुतासिर हुई हैं। इस दौरान फौजी के 23 एहलकार लापता हैं। फौज के जवानों की तलाश जारी है। शुमाली और मशरक़ी सिक्किम में शदीद बारिश की वजह से बांधों को नुकसान पहुंचा है। सड़कें, डैम, पुल सबको बहुत नुकसान पहुंचा है। माल बाजार सब डिवीज़न के गजल डोबा में तीस्ता के कई दरवाजे खोल दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक गजल डोबा के तीस्ता बैराज से तकरीबन 7,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया है।
SSDMA ने सभी को अलर्ट रहने और दरिया के नशीबी इलाकों में सफर करने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। आफत की वजह से सिक्किम को मगरबी बंगाल से जोड़ने वाली कौमी शाहराह 10 पर कई मकामात पर टेलीफोन और सड़क का राब्ता मुतासिर हुआ है, लेकिन अभी तक किसी जानमाल के नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है। SSDMA ने संकलांग, बरंगबोंग, फदांग, डिक्चू, माखा, संगतिम, रंगपू, मल्ली इलाकों के रिहायशियों से चौकस रहने की अपील की है। NDRF की टीम सिक्किम में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ है। NDRF की एक टीम गंगटोक और 2 टीमें मगरबी बंगाल में सिक्किम के आसपास के इलाकों में राहत और बचाव के कामों में मसरूफ हैं। NDRF की टीम ने अब तक 7 लोगों को बचाया है। दिफाई तर्जुमान विंग कमांडर हिमांशु तिवारी ने कोलकाता में कहा कि शुमाली सिक्किम में लहुंग झील में आने वाले सैलाब से दरियाए तीस्ता में तुगयानी आ गई, जिसकी वजह से लाचीने वादी ज्यादातर मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि फौज के तकरीबन 23 एहलकार लापता हैं और 41 गाड़ियां फंसी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। Teesta river got flooded and the Lachan Valley especially got affected. It's got some army establishment there. Also the release of water from the Chungthan dam, which led to sudden increase in the water flow. It added to the problem. And there are about 23 army personnel who are missing and 41 vehicles who are stuck in the slush as of now. All the relief and rescue efforts are on. सिक्किम के पाकियोंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ताशी चोपेल ने कहा कि 100 से ज्यादा इमारतों और दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हलाकतों की तादाद का अंदाजा लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। झांसी में जो बच्चे स्कूल नहीं आते हैं उन्हें क्लास में वापस लाने के लिए उस्तादों ने जो तरीका अपनाया है उसकी चारों जानिब तारीफ हो रही है। दरअसल जिले के लकारा ब्लॉक बड़ा गांव के प्राइमरी स्कूल के 2 बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे तो उस्ताद पूरी क्लास के साथ उनके घर पहुंच गए और घर के बाहर ही क्लास शुरू कर दी। झांसी के बड़ा गांव में एक घर के बाहर मुनाकिद होने वाली ये क्लास बहुत खास है, जिससे ये जाहिर होता है कि गुरु हमेशा गुरु रहता है और उससे तजावुज नहीं किया जा सकता। ये अमित वर्मा हैं, जो बड़ा गांव के लकारा ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल के मास्टर हैं, जो पूरे स्कूल के बच्चों के साथ इस घर के बाहर पहुंच गए, जहां 2 बच्चे कई हफ्तों से स्कूल नहीं आ रहे थे। बार बार पूछने के बावजूद वो कोई न कोई बहाना बना लेते थे। मास्टर जी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते थे, इसीलिए एक उस्ताद की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को संजीदगी से लेते हुए अमित वर्मा ने एक अनोखा तरीका तलाश किया। जब बच्चे स्कूल न आए तो मास्टर जी पूरी क्लास लेकर सुबह 10 बजे बच्चों के घर के बाहर पहुंच गए, घर के सामने क्लास लगाई और पढ़ाना शुरू कर दिया। ये देखकर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। बच्चों को पढ़ाते हुए उस्ताद ने वालिदैन को तालीम की अहमियत समझाई, जिसके बाद बच्चे स्कूल वापस आ गए। कक्षा हम 4 की क्लास में पढ़ते, हमारे घर बच्चों को लुआ के सर हमारे घर पर आए थे हमको लेने। मेरा प्रयास रहता है कि उनका पाठ्यक्रम या प्रकरण ना छूट पाए। मैं बच्चों के साथ उनके घर पहुंच जाता हूं और उनके कुछ समय के लिए कक्षा वहीं संचालित करता हूं, जिससे उनके माता पिता आसक्त होते हैं कि कितना पढ़ाई हमारे लिए जरूरी है और हम अगर अपने बच्चों को पढ़ाई से वंचित रख रहे हैं तो हम अपने आगे की पीढ़ी को आगे बढ़ाने से वंचित कर रहे हैं। स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि आमतौर पर वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल तो करवा लेते हैं, लेकिन तालीम की अहमियत को नहीं समझते। इसलिए वालिदैन को आगाह करने के लिए ऐसी कोशिशें मुसलसल की जाती हैं। स्टाफ के लोग अपने बच्चों को बुलाने के लिए जाते हैं। इसी क्रम में हमारे ये जो शिक्षक हैं अमित कुमार वर्मा, ये भी उस दिन विद्यालय से परमिशन लेके बच्चों के साथ मीना और गजराज को लेने के लिए वहाँ गए और उनके वहाँ पर कक्षा लगाने के लिए विद्यालय की तरफ से इनको परमिशन दी गई कि आप जाएं वहाँ पर बच्चों की क्लास लगाएं और जब तक उनके माँ बाप नहीं भेजें जब तक आप उनके यहाँ पर रेगुलर क्लास लगाएंगे, कि जिससे कि बच्चे विद्यालय आएँ और बच्चों की जो उनकी शिक्षा का जो शैक्षिक स्तर है उसमें सुधार हो। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं तो हम लोग ही उनके गार्जियन हैं, हम ही लोग उनके शिक्षक हैं, तो हम ही लोगों को उनको प्रयास करना पड़ता है पढ़ाने लिखाने के लिए। गांव वाले भी उस्ताद के इस कदम से बेहद खुश हैं।
बच्चा नहीं आ रहा है तो मास्टर साहब लोग उनके घर आकर के क्लास लगा देते हैं, उनके घर वाले फिर उनको जो है स्कूल भेजते हैं। 15 आप चलते हफ्ते में जो क्लास अगर लगी तो वहीं जमे हुए हैं, फिर उनके घर वाले जो है स्कूल में भेजते हैं। मास्टर साहब लोगों को धन्यवाद है। अगर इन असातिज़ा की तरह दीगर असातिज़ा भी तदरीस को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझें तो हर बच्चे के लिए तालीम हासिल करना आसान हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में भारत ने एशियाई खेलों की तारीख में अपनी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया है। भारत ने जकार्ता में मुनक्किदा एशियन गेम्स में 70 तमगे जीते थे और इस बार भारतीय दस्ता इस हिंसे को अबूर कर चुका है। तीरंदाजी में ज्योति वेनम और प्रवीण ओजस की जोड़ी ने कंपाउंड मिक्स टीम में तलाई तमगा जीता। भारतीय जोड़ी ने फाइनल में जनूबी कोरिया को 159-158 से शिकस्त दी। इस बार भारत का ये 16वां गोल्ड मेडल रहा। एशियाई खेलों में बॉक्सिंग में भारत को चांदी का तमगा मिला है। भारत की लवलीना बोरगोहेन खवातीन के 75 किलोग्राम वजन के जुमरे में चांदी का तमगा जीतने में कामयाब रही। लवलीना को फाइनल में चीन की बॉक्सर ने शिकस्त दी। इससे कबल आज सुबह 35 किलोमीटर मिक्स्ड रेस वॉक में भारत ने कांसे का तमगा जीतने में कामयाबी पाई। मंजू रानी और रामबाबू 35 किलोमीटर मिक्स्ड रेस वॉक में भारत के लिए कांसे का तमगा जीतने में कामयाब रहे। भारत ने स्क्वॉश में कांसे का तमगा जीता। इनाहत सिंह और अभय सिंह की जोड़ी ने मिक्स्ड मुकाबले में भारत के लिए कांसे का तमगा जीता। इनाहत और अभय की जोड़ी को सेमीफाइनल में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। भारतीय जोड़ी को मलेशिया की जोड़ी ने 2-1 से शिकस्त दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी के लिए हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, एशियाई खेलों में हिंदुस्तान की बेमिसाल कारकर्दगी। हिंदुस्तान एशियन गेम्स की तारीख में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर रहा है। यह हमारे खिलाड़ियों की नाकाबिल यकीन लगन, अज़्म और स्पोर्ट्समैनशिप का मुंह बोलता सबूत है। हर तबका मेहनत और लगन के साथ तवील सफर की अक्कासी करता है। पूरे मुल्क के लिए फख्र का लम्हा। तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी। आदाब।